एक दो छोटे छोटे कुछ नोट पढ़वाने हैं, उसके बाद हम आज न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, चैप्टर क्योंकि ख़त्म कर रहा हूँ। किसी को चलो फिर कुछ छोटे छोटे नोट्स बचे हैं वो करके स्टार्ट करते हैं हम। फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नया नहीं कराना, कुछ सिर्फ वर्ड्स अलग यूज करे गए हैं। नेशनल कंजम्पशन, नेशनल कंजम्पशन यानी दो टाइप की कंजम्पशन होती है देश में। एक प्राइवेट कंजम्पशन होती है फाइनल, और एक गवर्नमेंट। तो दोनों को ऐड कर दो तो आ जाती है देश की फाइनल कंजम्पशन। तो बस नोट ही है ये, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सेकंड, कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स, उसका नाम होता है कॉरपोरेट टैक्स। सेफ्टी के लिए कुछ नोट्स हैं, बोर्ड में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता इनमें से, बट स्कूल वगैरह के लिए मैं कहता हूँ सेफ्टी के लिए कर लेना चाहिए। बोर्ड में तो खैर ज़्यादातर डायरेक्ट ही रहता काम, क्योंकि लास्ट क्लास है। बस छोटे छोटे इसलिए जो भी पेंडिंग मुझे लग रहा है मैं वो बातें करा के नया यूनिट स्टार्ट करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भी जो बाद में भी आ रहे हो। करंट ट्रांसफर्स को हम स्टडी नहीं करते, ये बात पहले भी बोली है। ट्रांसफर इनकम्स को स्टडी नहीं करते तो इग्नोर करना है इसको। सब्सिडी मतलब सरकार ने थोड़ी सी असिस्टेंस कर दी, मदद कर दी, ये दूसरा नाम। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट का मतलब होता है सरकार ने जो कंजम्पशन बेसिस, कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया उसका इंटरेस्ट। नेशनल प्रोडक्ट वर्ड और नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी सब एक ही बात है। नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये पैसा कमाया है। और अगर कहीं लिखा होता अनअर्नड इनकम तो वो होता है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम हम कमाते नहीं है, गिफ्ट टाइप होता है वो। और अर्नड इनकम और फैक्टर इनकम एक ही बात होती है, अर्नड या फैक्टर इनकम। जो बाद में आए हो अभी स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फटाफट, नोट करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल में, बुक्स में, सब में दे रखा है, बट अपने रजिस्टर में भी हम साइड में नोट बना लें इसको बाद में कभी, इसलिए मैंने कहा है स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर बस खत्म होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस लास्ट के कुछ नोट हैं। सर हाँ बोलो पावन। सर आपने वो कहा था ना कि आप वो बताओगे कि जो चीजें इनकम मेथड में आती है वो फिर हाँ दूसरे मेथड में क्यों इंक्लूड नहीं हाँ होती। हाँ, वो भी है, वही है अगला क्वेश्चन। इसके बाद वही एक नोट बचा है, ये देखो। अनअर्नड इनकम, अनअर्नड का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम को हम स्टडी नहीं करते, ठीक है, इग्नोर करना है तुम्हें। कहीं भी लिखा हो ट्रांसफर, कैपिटल, करंट ट्रांसफर, कुछ भी ट्रांसफर, इग्नोर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी वगैरह आते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं, ये नहीं आते। और अकाउंट्स वाले बंदे वैसे ये फॉर्मूला जानते हैं, जिनके पास अकाउंट्स नहीं है वो लोग इसको देख लें कि मान लो मैं एसेट लेके आया हूँ 1000 रुपीज का, जिसकी स्क्रैप वैल्यू मान लो 10 साल बाद, 10 साल बाद वो सिर्फ रह जाएगा 100 का, और उसकी लाइफ है 10 इयर्स। यानी कि जो मुझे लॉस हो रहा है
देखो 1000 रुपीज का मैं एसेट खरीद के लाया हूं, 1000, जो कि 10 साल बाद सिर्फ 100 रुपए का बिकेगा, और लाइफ मान रहा हूं मैं 10 इयर्स। यानी मुझे जो लॉस होगा 900 का, वो कितने सालों में हो रहा है बोलो? 10 इयर्स। तो जो डेप्रीसिएशन पर ईयर है, डेप्रीसिएशन या लॉस पर ईयर कितना हो रहा है मुझे बताओ? बताओ भाई कोई। 90 रुपीज। 90 का, बिल्कुल सही बोला है। इसी को हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में लॉस पर ईयर, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन पर ईयर। जो बाद में अभी भी आए हो, फटाफट से जरा स्क्रीनशॉट ले लो। एक टॉपिक मैंने ये लिखवाया अभी पहले, लिखवाया क्या है, नोट ही है बस, तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मान रहा हूं ले लिया है सबने जो बाद में भी आए हो। ठीक है, अब सेकंड वाला पेज ये है, डेप्रीसिएशन। अब एक दो नोट और बचे हैं, उसके बाद नया यूनिट, हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा यूनिट नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा। 2 यूनिट सिलेबस में बहुत भारी हैं, एक पहला वाला और एक तीसरा, थर्ड, वेटेज वाइज भी भारी हैं दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू वी हैव डिफरेंट मेथड्स। देखो हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, और जब आंसर हर मेथड से सेम आना है तो 3 मेथड्स बनाने की जरूरत क्या है? कईयों के मन में डाउट आता है 3 मेथड क्यों बनाएं, एक मेथड से काम चला लो। तो इसका कारण ये है, हर जगह यही वर्ड्स लिखो जो मैं लिख रहा हूं, हर जगह हर टाइप की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल नहीं होता। ये हर जगह हर टाइप की इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जहां जो डाटा मिल जाए वहां वो मेथड हम यूज कर लेंगे। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 3 मेथड हमें दे दिए और हमें कहा जहां पे जो फिट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, हम गए किसान के पास, फार्मर, फार्मर को अगर हम बोलेंगे रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी ये बता, वो नहीं बता पाएगा। उसको बोलेंगे कितनी बोरी गेहूं की तूने उगाई, आउटपुट बता अपना, अपने फर्टिलाइजर वगैरह के खर्चे बता दे, वो बता देगा। यानी किसान जैसे बंदों पे बैठा फिट आउटपुट मेथड। अच्छा, बैंक में जाके अगर हम बोलें अपना सेल्स बताओ, तो वो कहेंगे भाई सेल्स थोड़ी ना करते हैं हम। तो बैंक में प्रोडक्ट मेथड फेल हो गया। बैंक में रेंट इंटरेस्ट पता करूंगा तो मिल जाएगा। यानी बैंक में हम कौन सा मेथड यूज कर पाएंगे बोलो? बैंक में रेंट इंटरेस्ट कौन सा मेथड होता है? ये इनकम। इनकम इनकम। कम मेथड। तो यानी मौके के हिसाब से हम मेथड फिट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह के जो बिजनेस हैं वहां हम फिर एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां जीडीसीएफ मिल जाता है हमें इजीली। तो 3 मेथड बनाने पड़े, क्योंकि मौके के हिसाब से देखना पड़ता है कौन सा फिट बैठेगा। समझ आ गया भी 3 मेथड क्यों बनाने पड़े? चलो अब हम चल रहे हैं, हमारा लास्ट अगला टॉपिक जो है, इसी का ही लास्ट एक नोट और है, ये हटा रहा हूं।
सबने लिख लिया मेरे हिसाब से। जिसने ना लिखा हो, कुछ पूछना हो तो बीच में मुझे बता सकता है। चलो, अब अगला क्वेश्चन आता है, तीनों मेथड से अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकालना चाहें, मतलब एनडीपीएफसी या एनएनपीएफसी कुछ भी निकालना चाहें, कुछ भी, जीडीपीएमपी कुछ भी, तो सेम क्यों आता है? इसी के अंदर पावन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर छुपा है जो तुमने अभी पूछा है। ये ध्यान से सुनोगे, 2 मिनट लगेंगे, बस लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नया मेथड, नया चैप्टर करेंगे और डाउट्स भी सबके तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे जो पूछे थे कईयों ने। तो मान लो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600, तो वैल्यू एडिड कितनी? 400। इसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। इसमें से माइनस करा डेप्रीसिएशन 50, एनआईटी 50, ये आ गया एनडीपीएफसी 300। अब यहां पर हमने लिए थे नॉन फैक्टर खर्चे, यही हिंदी मैंने तुम्हें लिखवाई थी। लैंड लेबर के खर्चे यहां नहीं लिखे थे हमने, बाकी खर्चे लिखे थे। अब जो ये 300 बचेगा, 300 लास्ट में, इसके में से तुम 4 लोगों को पैसे दोगे, क्योंकि 4 लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ नॉन फैक्टर खर्चे लिखे गए हैं। फैक्टर वालों को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, वो लास्ट में पेमेंट होती है। जो एनडीपीएफसी बचता है उसमें से हम पे करेंगे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस या कंपेंसेशन। अब तुम इस 300 का जैसे भी बंटवारा कर लो 4 हिस्सों में। कैसे बंटवारा करूं? मान लो 100, 100, 50, 50। जब इस बंटवारे का टोटल करोगे तो वो 300 ही आएगा, क्योंकि बंटवारा हुआ ही 300 का है। बाकी लोगों को तो पहले ही अपनी पेमेंट मिल गई इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। यहाँ पे नॉन फैक्टर खर्चे नहीं आए थे, क्योंकि वो हम सबसे लास्ट में पे करते हैं। फैक्टर खर्चे यहां आ गए, नॉन फैक्टर खर्चे, और ये हैं सारे फैक्टर खर्चे। ये हैं सारे फैक्टर वाले खर्चे। यहां आए थे नॉन फैक्टर खर्चे, जैसे रॉ मटेरियल। अब एक बार और बोल रहा हूं, बस फाइनल ध्यान से दोबारा सुन लो। फैक्टर खर्चे यहां नहीं आते, यहां आते हैं इंटरमीडिएट में सिर्फ नॉन फैक्टर खर्चे, ये वाले। रेंट, इंटरेस्ट वगैरह नहीं आता यहाँ, क्योंकि उनकी पेमेंट लास्ट में होगी। जब एनडीपीएफसी आ गया अब पेमेंट होगी। अब 300 को तुम किसी और तरीके से भी बांट लो। मान लो मैं इसको ऐसे बांटना चाहता हूं 300 को, मान लो 50, 50, 100, 100, तब भी तो टोटल 300 ही रहेगा। यानी एनडीपीएफसी तुम इस अप्रोच से देख लो तो भी 300, और इनकम मेथड से देख लो तो भी 300, क्योंकि बंटवारा ही हम 300 का कर रहे हैं। इसीलिए दोनों मेथड से आंसर सेम ही निकलता है, प्रोडक्ट मेथड हो या इनकम मेथड हो। हाँ पावन, अब बताओ। हमने खर्चा इग्नोर नहीं किया है, यहाँ नॉन फैक्टर लिख लिए, यहाँ फैक्टर लिख लिए, और आंसर एक ही है, किसी भी मेथड से ले लो। ओके सर। बोर्ड में नहीं है ये टॉपिक, पहले होता था। ये थोड़ी हाई लेवल बात है, स्कूल के लिए या तुम्हारे मन में किसी के डाउट हो इसलिए बता रहा हूं। बोर्ड वालों ने ये हाई लेवल बातें नहीं पूछी, भाई ये कैसे हो रहा है, सब बराबर क्यों हो रहा है। वो सीधा सीधा न्यूमेरिकल देते हैं, आंसर निकाला, काम खत्म।
अब रही बात एक्सपेंडिचर मेथड की, तो बड़ी सिंपल सी बात है। जो बंदा बोल रहा है मेरा खर्चा हुआ है, उसी को सामने वाला क्या बोलता है, मेरी क्या हुई है बताओ, इनकम। इनकम। तो यानी जब कोई खर्चा होगा उसी को हम बोलेंगे इक्वल टू इनकम। तो खर्चा इज इक्वल टू इनकम एंड विच इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू एडिड का NDPFC। तो तीनों मेथड घूम फिर के सेम रिजल्ट ही हमें देंगे। थियोरेटिकल बातें हैं ये सारी, बोर्ड में अभी सिलेबस में नहीं है, किसी टाइम में होती थी पहले, पर अभी डाउट आया था इसीलिए मैंने ये टॉपिक करवाया। ठीक है, जो करना चाहे एक्स्ट्रा में कोई बुराई नहीं। अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो मेरे को अगला टॉपिक स्टार्ट करना है।